रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो कि झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ, डूब कर निकलना भी जानता हूँ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। कुंभ राशि के जातकों, आप शनिदेव की राशि के जातक हैं और अभी मध्यम यानी कि शिखर की 7.5 से गुजर रहे हैं। वर्ष 2024 आपके लिए प्रचंड सफलता के योग को लेकर आया है। कैसे? 2024 ही शनिदेव का वर्ष है। अगर आप 2024 का योग करेंगे, 2+2+4 नंबर 8, और नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है शनिदेव को, और साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए तो सौभाग्यशाली अंक है। वहीं वो कुंभ राशि के जातक या कोई भी जिनका मूलांक 8 हो या 17 तारीख का जन्म हो या तो 26 तारीख का जन्म हो, उनके लिए तो यह वर्ष जैकपॉट के समान है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव 7.5 के दौरान कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों की सजा हमें देते हैं। कभी अभाव के रूप में, कभी स्ट्रगल के रूप में, कभी तनाव के रूप में, कभी अलगाव के रूप में। हर किसी की पीड़ा अलग अलग हो सकती है, लेकिन कर्म फल मिलना तय है। जिस तरह से एक बछड़ा अपनी माता को हजारों गायों की झुंड में भी ढूंढ लेता है, उसी तरह से हमारे कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं। हर इंसान जीवन में जो भी पाता है, जितनी भी प्रतिष्ठा पाता है, जितने भी पैसे पाता है, जो भी पाता है, अच्छा या बुरा, ये उसकी गलतफहमी होती है कि ये मैंने पाया है। ठीक है, आपने कर्म किया, लेकिन किस अनुपात में पाया है, यह तय करता है आपका कर्म प्लस आपकी नियत। मैंने अपने इस लंबे करियर में मैं प्रतिदिन हर तरह के लोगों से बात करता हूं, और हजारों हजार तजुर्बे के बाद मैं बिल्कुल 100% क्लियर निष्कर्ष तक पहुंच चुका हूं कि जैसी नीयत वैसी बरकत। आपकी जबान आपके लिए ही काम करती है। जैसा बोलेंगे वैसा मिलेगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप अपने लिए जैसी दुनिया बनाते हो वैसी दुनिया आपको मिलती है। तो पिछले समय में आपने कितने दुखों को झेला है, उन बातों को भूलते हुए आइए हम 2024 के नए वर्ष में जो नए गोचर हैं, जो पॉजिटिव और सकारात्मक गोचर हैं, जिसे आप समय कहते हैं, एक सुनहरा समय, इसका उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप बीते बातों को भूलेंगे। शास्त्रों में कहा भी गया है, स्मृत्यः एव दुखम जनयन्ति। इट इज द मेमोरीज दैट काउज पेन। वो यादें ही हैं जो हमारे दर्द का कारण बनती है। तो यदि आप अपने दुखों को कम करना चाहते हैं, तो बुरी यादों को मन से निकालना होगा। जब जीवन में हमें जब संघर्ष मिलते हैं, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो बिछड़ जाता है, या फिर आप एक जबरदस्त कर्ज के दबाव को महसूस करते हैं, और उस समय बारंबार हम अपने समय को कोसते हैं कि हमारा समय खराब है, हमारा समय खराब है, हमारा समय खराब है। शनिदेव को कोसते हैं
कि शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, ये कैसा बुरा वक्त चल रहा है, ये कैसे प्रभु हैं, और हम जाकर वहां पे अपना सर पटकते हैं, तेल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, क्षमा मांगते हैं अपने कर्मों की। तो इसी प्रकरण में शास्त्रों में एक कहानी आती है कि शनिदेव माता लक्ष्मी से संवाद कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने शनिदेव से पूछा कि शनिदेव, आप इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? मैं लोगों को धन, धान्य, वैभव देती हूँ, ऐश्वर्य देती हूँ, ताकि वो अपने जीवन को सुख से आनंदित होकर जिए। लेकिन आप इतना स्ट्रगल क्यों देते हो? आप इतना संघर्ष क्यों देते हो? तो शनिदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महादेव ने मुझे ये पदभार सौंपा है, लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है कि उसे मैं दंडित कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं हूं। मुझे महादेव ने बोला है कि जो जैसा करे वैसा उसको लौटाओ, यानी कि कर्म फलदाता। हम शनिदेव को पाषाण में ढूंढते हैं, चित्रों में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन असली शनिदेव के दर्शन करने हैं तो आपके घर में एक आईना होगा, वहां पर जब आप खड़े होंगे तो दर्शन हो जाएंगे। वहां पर दिखने वाला जो व्यक्ति या जो महिला होगी वो आप होंगे, और वही वो व्यक्ति है जिसके कर्म उसको प्रताड़ित कर रहे हैं या आनंदित कर रहे हैं। आपके अच्छे कर्म ही आपके लाभ के रूप में, आपके नए संबंधों के रूप में, आपके परम आनंद के रूप में आपके सामने आते हैं, और आपके पिछले बुरे कर्म ही कर्ज, संताप, दुख, स्ट्रगल, मानसिक तनाव बनकर आपके सामने आते हैं। यही शनिदेव माता लक्ष्मी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, यदि आप 2024 में अच्छे अच्छे फलों को चाहते हैं तो दूसरों को ब्लेम देना बंद करें। अपने कर्मों को सूक्ष्मता से परखें, जैसे शनिदेव परखते हैं। कोई ऐसा कर्म करे ही ना जो गलत हो, तो आप तक वो लौट कर आए भी तो क्या कष्ट है। अपने कर्मों को परखिए। चलिए, बीती बातें भूलकर 2024 में आगे बढ़ते हैं, और बस एक ही बात याद रखिए कि सर्व वस्तुनि कारणोद्वानी। जो भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। तो उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। हर घटना को एक सकारात्मक नजरिए से देखिए और आगे बढ़िए, तो आप आनंद ही आनंद की प्राप्ति करेंगे, और संघर्षों को आप यूं चुटकी बजाते हुए पार कर जाएंगे। वो आपको संघर्ष लगेगा ही नहीं। दोस्तों, 2024 में शनिदेव अपने ही वर्ष में, अपनी ही राशि में, वो पूरे वर्ष और अगले वर्ष के मार्च तक, यानी कि 2025 के मार्च तक यथावत उसी स्थिति में गोचर करते रहेंगे जहां वो अभी मौजूद हैं। और अभी वो मौजूद हैं आपकी ही राशि पर। जी हाँ, जब शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा पर होते हैं तो उसे साढ़े साती भी कहते हैं, और जब वो केंद्र भाव प्रथम भाव में गोचर करते हैं तो उसे पंच महापुरुषों में एक राजयोग, शश राजयोग भी कहा जाता है। तो देखिए, आप कितने लकी हैं कि आप शनिदेव की राशि के जातक हैं, कि साढ़े साती में जहां दुनिया बिल्कुल रोज आती है, वहां आप राजयोग में आ गए। दोस्तों, जब शनिदेव शश राजयोग बनाते हैं तो एक यूनिक फल की प्राप्ति होती है। कैसे? शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जब वो पहले भाव में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से वो हमारी मानसिकता को देख रहे हैं, जहां से हम सोचते हैं, जहां से हमारे विचार आते हैं, तो वही विचार देंगे। 7वें भाव को देख रहे हैं, पार्टनर, स्पाउस, राइट, बिजनेस, और खुद नौकरी के कारक। तो आप चाहे नौकरी में हो या बिजनेस में हो,
या आप कोई थॉट से बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कुछ भी हो, है ना? अब उनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो करियर और आजीविका के भाव पर जा रही है। तो इस राजयोग का फल क्या हुआ आपको कुंभ राशि के जातकों के लिए कि चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका एक वर्ड में मैं बताता हूं कि आपका करियर सिर्फ 2024 में ही नहीं, 2025 के मार्च तक जबरदस्त, सॉलिड, कंक्रीट की तरह मजबूती लिए हुए एकदम आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। हर कोई यही पूछता है कि हमारा जॉब कैसा चलेगा, हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, हमारा करियर कैसा रहेगा। गोचर बोलता है बड़ा मजबूत है दोस्त, लेकिन होता कब है? जब हम कर्म करते हैं, जब आप कुछ करेंगे तभी होगा। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, गोचर जस्ट एक कार की तरह है। खराब गोचर को मान लीजिए कि कोई सेकेंड हैंड कार है टूटी फूटी हुई, और अच्छे गोचर को मान लीजिए एक बढ़िया कार है, एसयूवी है एकदम बढ़िया, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इस लेवल की गाड़ी। और राजयोग वाले गोचर में आप समझिए कि आपको वैसी कार मिल गई जैसे कि स्पोर्ट्स कार, लैम्बोर्गिनी, फरारी। तीन तरह की बातें मैंने आपको बताई। सामान्य समय सेकेंड हैंड कार, बढ़िया समय बढ़िया गोचर बीएमडब्ल्यू, और राजयोग जिसमें आप अभी गुजर रहे हैं बिल्कुल स्पोर्ट्स कार फरारी। किसकी स्पीड अच्छी होगी? अगर रेस कोर्स में अगर हम उसे उतार दें तो कौन सी कार जीतेगी? दोस्तों, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये शश राजयोग का समय है, तो आपको एक स्पोर्ट्स कार मिल गई, लेकिन वो चलेगी तब जब आप चलाओगे। तो ये मत पूछो कि गोचर कैसा है, ये पूछो कि आप क्या करने वाले हो 2024 में। जैसा करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। कंबल तान कर सोए रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गोचर क्या कर लेगा? समय अच्छा है, जाग जाइए, नंबर वन थिंग। पहले गोचर के रूप में शनिदेव बहुत ही अच्छे पोजीशन में, विचार भी देते हुए, थॉट भी देते हुए, यानी कि आपका ब्लूप्रिंट भी देते हुए, और कर्म पर दृष्टि भी डाले हुए है कि काम करोगे तो सफलता भी दूंगा। और सातवीं दृष्टि से बिल्कुल केंद्र भाव को 1-7 एक्सिस को, यानी कि बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, संतुलन बनाया हुआ है शनिदेव ने। दूसरे गोचर के रूप में देव गुरु बृहस्पति अभी मेष राशि में, यानी कि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव होता ही है क्रिएशन का, मानसिक विचारधारा का। एक बढ़िया थॉट निकलकर सामने आएगा, एक बीज विचार के रूप में कि मैं ये करूंगा या करूंगी तो मुझे इतनी सफलता मिलेगी। 2024 का पूरे जीवन के लिए एक बीज कभी कभी पता नहीं क्या कर जाता है, राइट? एक बीज से ही तो व्यक्ति का जीवन बनता है, एक विचार से। कोई भी व्यक्ति जो आज सफल है, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे अंबानी, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे शाहरुख खान, या कोई भी आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उनके मन में एक दिन वो विचार आया होगा कि मुझे ये बनना है, तो उसके लिए उन्होंने परिश्रम किया होगा। तो ये जो विचार है कि मुझे ये करना है, वो है बृहस्पति। वो बृहस्पति का गोचर आपको दे रहा है 1 मई तक। और जो आप ठान लेंगे कि करना है तो उस गाड़ी को गति देंगे शनिदेव। साल बढ़िया हो गया 1 मई तक। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर करते हुए, हर तरह के विचार देते हुए, रिस्क लेने की कैपेसिटी को देते हुए, संतुलन को बनाते हुए गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में, जो माता का भाव होता है। दोस्तों, एक तो देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति वहां विराजमान, और घर कौन सा है चतुर्थ? माता का। मातु परह गुरु नास्ति।
माता से बड़ा गुरु कोई नहीं है, बचपन से उंगली पकड़ के सिखाती है। और वहां जब देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, आपको वैसे आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे सुखों की प्राप्ति होती है, वैसी समृद्धि मिलती है जैसे माता के आंचल में मिलती है। जब आप बहुत संघर्षों के थपेड़े से बहुत दुखी हैं और मां जब आपको गले लगाए और बोले बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपको कैसा लगता है? कुछ ऐसा ही देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद कि आपके आंखों से आंसू निकल जाना चाहिए। एक ऐसा समय आ गया है, लेकिन अगर हम अपने आप को संभालेंगे नहीं और फिर आगे कर्म करेंगे नहीं, तो हम अपने आप को रिकवर कैसे करेंगे? 2024 में आप 2 डिवीजन में बांट सकते हैं साल को, 1 मई के पहले और 1 मई के बाद। 1 मई के पहले शनि और बृहस्पति का त्रि एकादश योग बना हुआ है, जो कि शुभाशुभ फलों को देता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर है। ये बहुत ही अनोखी बात है, बहुत ही एक ऐसा कनेक्शन जो कि बहुत ही रेयर है। तीसरे भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे तो 5वें भाव से सप्तम भाव को देखेंगे, जहां शनिदेव की दृष्टि जा रही है, वो है बिजनेस का भाव। तो बृहस्पति ने क्या किया कि बिजनेस में अपार सफलता, प्रचंड सफलता, जो आपने पूरे जीवन में नहीं कमाया होगा, या जो प्रतिष्ठा या जिस बिजनेस को आप एक कल्पना में देखते होंगे कि मेरा व्यापार इस लेवल पे जाए, जा सकता है। शनिदेव राजयोग में है, तो आप पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं, राजनीति में, इससे अद्भुत समय कोई नहीं है 2025 तक। इससे अद्भुत समय नहीं मिलेगा। दोस्तों, साथ ही शनि देव की भी दृष्टि वहां है। तो शनिदेव नौकरी के कारक है, तो जहां पे देव गुरु बृहस्पति, बृहस्पति क्या है? वृद्धि का कारक। वो आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। शनिदेव की दृष्टि है, तो आप नौकरी में है तो प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई के पहले भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। 7वीं सीधी दृष्टि, भाग्य से भी मिलेगी सफलता। आपके परिश्रम को भाग्य का साथ मिलेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लाभ पर जा रही है। शनिदेव ने कर्म संभाला हुआ है, देवगुरु बृहस्पति ने आपका लाभ संभाला हुआ है। तो 1 मई के पहले कुछ ऐसे लाभ संभावित हैं, जो कि अगर आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया, तो आपको ऐसे लाभ की प्राप्ति होगी जो कि आपका पूरा साल बना देगी, पूरा साल बना देगी। वहीं 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में आएंगे, तो सीधे करियर को जो दृष्टि देंगे, और उनकी 9वीं दृष्टि चली जाएगी विदेश भाव पर। वहीं 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, अचानक के भाव पर। तो जिनके पेंशन के पैसे रुके हुए थे, जिनके इंश्योरेंस के पैसे टल रहे थे या रुके हुए थे, या आपको रिकवरी लेनी थी किसी भी तरीके से, या कोई भी पैतृक संपत्ति का मामला चल रहा था, कोई उलझन थी, वो सुलझ जाएगी। ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा। भाग्य में अचानक से बल की वृद्धि होगी। तो भाग्य बली, तो सब कुछ संभव है। ईश्वर भाग्य उसी को देता है जिसे वो आगे बढ़ाना चाहता है। तो अभी कुंभ राशि के साथ देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। वर्ष 2024 में आप कुंभ राशि के जातक अपनी संपत्ति खरीद सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं। वो चाहे चल हो या अचल, आप जरूर खरीद सकते हैं। वहीं चतुर्थ भाव एक्टिवेट होने के कारण वाहन प्राप्ति बिल्कुल संभव है। और जो पहले से वाहन चला रहे हैं, या आपके पास पहले की गाड़ी है, अपग्रेड करना चाहते थे, नई गाड़ी लेना चाहते थे, सोच के देखो, हो जाएगा। अभी पैसे की चिंता मत करो, बस सोचो कि लेना है। समय इतना अच्छा है, आप ले पाएंगे 1 मई के बाद। शनिदेव और बृहस्पति देव के आशीर्वाद से इस वर्ष आपके निर्णय की जो क्षमता रहेगी, वो उच्च कोटि की रहेगी। देखो, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने ये डिसीजन गलत किया। तो जो डिसीजंस होंगे आपके इस वर्ष के, वो आपको आगे की ओर लेकर जाएंगे। मेक श्योर कि आप
पहले तो ये तय कर ले कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकता है जब उसे मंजिल का पता मालूम हो। सोचो कि आप एयरपोर्ट पे खड़े हो और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ की फ्लाइट लेनी है, तो आप कहाँ जा पाओगे? तो जिंदगी भी वैसी है। पहले अपना विजन क्लियर करो कि जाना कहाँ है, आपको चाहिए क्या एक्चुअली लाइफ में। कभी-कभी बाय फोर्स हमारी लाइफ चली जा रही होती है। पेरेंट्स ने जो बोला आपने कर लिया, पेरेंट्स ने बोला जॉब कर लिया, पेरेंट्स ने बोला बिज़नेस कर लिया, पेरेंट्स ने बोला शादी कर ली। लेकिन एक समय होता है जब आप किसी के प्रभाव में आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां आपको खुद अपने जीवन की बागडोर संभालनी पड़ती है कि नहीं, मेरा ये सपना था, मुझे तो पाना ही है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि 2024 आपके लिए हर असंभव दरवाजे खोल रहा है, यदि आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, वहीं प्रेम संबंधों के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरा वर्ष बहुत ही अच्छा, एकदम रोमांटिक बना हुआ है। कोई भी समस्या आती दिख नहीं रही है। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। प्रेम विवाह के लिए, रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए इत्यादि। अकेलापन दूर होगा। लेकिन जनवरी से फरवरी हाफ तक, 1.5 महीने तक, चूंकि सूर्य और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है, थोड़ी सी गर्मी है, यानी कि वहां पे थोड़ी विवाद संभावित है। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना के चले, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बना के चले। तो प्रेम के मामलों में पूरा वर्ष अमूमन फरवरी मिड से लेकर अक्टूबर तक बेहतरीन बना हुआ है। वहीं बात की जाए एजुकेशन की, शिक्षा की, तो देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में आने के कारण, केंद्र भाव में आने के कारण, और राहु के बृहस्पति देव की राशि में आने के कारण, क्योंकि शिक्षा के कारक ग्रह कौन है? देवगुरु बृहस्पति। जितना भी ज्ञान आपके अंदर है वो है देवगुरु बृहस्पति। मन की चंचलता है चंद्रमा। आपका इंटेलिजेंस यानी कि आपकी एबिलिटी है बुध। आपके रिस्क लेने की जो क्षमता है वो है मंगल। शुक्र है वैभव, लग्जरी, पैसा, सपने को पूरा कराने वाला ग्रह। शनि है एक्शन। तो जब वो चतुर्थ में आएंगे और राहु जब बृहस्पति देव की राशि में जा चुके हैं, तो राहु चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है, जिस ग्रह के 30 डिग्री के रेडियस में आता है तो उसे कहते हैं उस राशि में जाना। एक्चुअली वो 30 डिग्री में गोचर कर रहे होते हो, कोई भी ग्रह रुकता नहीं। तो जब तक वो 30 डिग्री के जोन में रहेंगे, उस ग्रह में पावर की वृद्धि हो जाती है। अब बृहस्पति के पावर में अप्रत्याशित वृद्धि है, तो चतुर्थ भाव में आएंगे, तो चतुर्थ भाव से अगला भाव क्या होता है? शिक्षा का भाव। तो 5 गुना पावर बढ़ी है, तो सिर्फ चतुर्थ भाव को ही लाभ नहीं होगा, पंचम को भी होगा, तृतीय को भी होगा, है ना? जैसे 7.5 आती है तो सिर्फ एक भाव 30 डिग्री को नहीं बल्कि 90 डिग्री को इफेक्ट करती है अपने गोचर काल में। वैसे ही बृहस्पति देव चतुर्थ में आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तृतीय और पंचम के कारक तत्वों को फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, विद्यार्थियों के लिए पूरा वर्ष शानदार बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है। जिन विद्यार्थियों को कहीं भी एडुकेशन में समस्या, शिथिलता या मेमोरी की प्रॉब्लम आ रही है, उनको अपनी कुंडली में गुरु की पोजीशन देखनी चाहिए और बुध की पावर देखनी चाहिए। वहां पे अगर कोई समस्या है तभी आपके इंटेलिजेंस में समस्या आ सकती है, आपके कंसंट्रेशन में समस्या आ सकती है। गोचर में कोई भी ग्रह जब कहीं से भी गुजर रहा हो, वो आपके कुंडली के प्रारब्ध को 10 से 15% ही वो डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन मेन मूल क्या है? आपकी कुंडली, आपकी जड़।
तो सिर्फ गोचर को देखकर ये जज ना करें कि गोचर में कुछ अच्छा हो गया तो अचानक आपका प्रारब्ध ही बदल जाएगा। नहीं, अगर मेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है मान लो, तो गोचर में अगर ग्रह सपोर्टिव होंगे तो मैं बन जाऊंगा। और मान लो बनना लिखा ही नहीं है, गोचर आ भी गया तो भगवान ऐसे बुद्धि दे देंगे प्रारब्धवश कि आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। तो विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा समय बना हुआ। शनिदेव और बृहस्पति देव के बाद अगले गोचर के रूप में जो कि 2024 में आपको सबसे ज्यादा प्रचंड लाभ देने वाला है, वो है राहु। सेकंड हाउस में राहु, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में, जो कि शास्त्र कहते हैं, उत्तर कालामृत कहता है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु सर्वोत्तम फल को प्रदान करते हैं। तो सेकंड भाव में जाने पर क्या देते हैं राहु? छप्पर फाड़ के धन देते हैं। जी हाँ, अचानक धन देते हैं, कहां से आएगा पता नहीं, और बहुत बड़ा धन देते हैं। बड़े धन प्राप्ति के, अचानक धन प्राप्ति के योगों को बनाता हुआ राहु। लेकिन राहु जब सेकंड हाउस में गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़े आपके रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत है, वाणी को संभाल के रखने की जरूरत है। वो थोड़ी तीखी हो जाती है, उसके कारण रिश्ते थोड़े से खराब होने की संभावना होती है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी जबान को बिल्कुल लेवल पे रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन राहु लाभ भी जबान से ही करवाएगा, याद रखिएगा। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी युक्ति कर रहे हो, राहु अचानक से आपको कुछ ऐसी प्लानिंग दे देगा, आपके जबान में कुछ ऐसे वर्ड्स दे देगा। जैसे राहु क्या है, राजनीति का कारक है, तो हमारे नेतागण क्या करते हैं, स्ट्रेटजी ही तो करते हैं। कब क्या बोलेंगे, क्या कर देंगे, पता नहीं लगेगा, राइट। तो उसी तरीके से राहु आपसे क्या करवा कर कहां से लाभ निकाल लेगा, आपको खुद पता नहीं लगेगा। आप बाद में खुद सरप्राइज हो जाओगे, कह रहे ये कैसे मैंने कर लिया। तो राहु एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम है। तो सेकंड हाउस में आना यानी कि बड़ी मुश्किल से आप मान लो कि पिछले 10 सालों में कुछ धन इकट्ठा कर पाए थे, लेकिन अगर आप चाहो तो सिर्फ इस वर्ष में राहु आ गया। अभी तो वहां 18 महीने का गोचर होता है, एक लंबी अवधि का गोचर है। तो इस समय में अगर आप लाभ लेना चाहें तो बहुत ये बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अभी शनिदेव ही अभी मार्च 2025 तक तो राजयोग में ही है, शश राजयोग में। उसके बाद वहां से निकलेंगे भी तो धन के भाव में शनिदेव चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये धन के मामले में अब कुंभ राशि वालों को कोई समस्या है ही नहीं। बस आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, कार्मिक स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि रिजल्ट तो उसी से मिलना है, गोचर से नहीं मिलना है, कुंडली से नहीं मिलना है। आपको रिजल्ट मिलना है आपके कर्म से। अगर आपकी कुंडली थोड़ी मध्यम भी है लेकिन कार्मिक वैल्यू हाई है तो आप उसको भी ओवर रूल्ड कर सकते हो। और आपकी कुंडली मान लो बहुत अच्छी है, गोचर भी बहुत बढ़िया, लेकिन कार्मिक वैल्यू ही बिल्कुल जीरो है, तो जो आपके योग होंगे वो भी नलिफाइड हो जाएंगे, राइट। तो कार्मिक वैल्यू को हमेशा एकदम अप टू द मार्क रखें। कल करेंगे, परसों करेंगे, कुछ स्टार्ट करना है, कुछ कार्य करना है, कुछ भी अटेम्प्ट करना है, करेंगे, ये वर्ड भूल जाना है, इसको अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। बस ये याद रखना है कि नाउ और नेवर। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में केतु, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को ही स्थान परिवर्तन करते हुए आपके अष्टम भाव में जा चुके हैं। मोक्ष का कारक ग्रह, धर्म का कारक ग्रह, मंत्र शक्ति का कारक ग्रह केतु अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है, जब तक ये नहीं समझेंगे फलों को कैसे समझेंगे। देखिए, केतु अपने आप में एक रहस्य है। ये उन लोगों की बड़ी मदद करता है जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, या जो अध्यात्म के फील्ड से जुड़े हैं और ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो केतु मदद करता है, क्योंकि वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मोक्ष कब मिलता है? जब हम अपनी आसक्ति को छोड़ दें।
आप चाहो तो आज ही मोक्ष मिल जाएगा, वो नहीं कि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं। मोक्ष का मतलब है आप माया, अशक्ति से मुक्त हो गए। किसी भी चीज की होती है ना एकदम प्रगाढ़ इच्छा कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। माया, मोह, वासना, धन की इच्छा, लालच, चाहे पत्नी से प्रेम करते हो, पुत्र से प्रेम करते हो, माता से प्रेम करते हो, ये जो माया मोह की दुनिया है कि मेरे बिना इनका क्या होगा, रिश्ते, जब इन सारी चीजों से आप ऊपर उठ जाते हो, वही है मोक्ष। तब होती है ईश्वर की प्राप्ति। तो केतु एक रहस्य है और अष्टम भाव में आया, तो अष्टम भाव है छिपा हुआ भाव। हमारी जिंदगी में जो भी घटना घटती है जिसे हमें पता ही नहीं होता, रहस्य, तो रहस्य का कारक ग्रह केतु रहस्य के भाव में, लेकिन राहु दृष्टि दे रहा है धन के भाव में बैठ के। सम सप्तक रहते हैं दोनों, और दोनों वक्री चलते हैं साथ साथ, यानी कि अचानक लाभ के कई संकेत, लेकिन साथ में चूंकि साढ़े साती के शिखर से गुजर रहे हैं, भले ही राजयोग में है, लेकिन रात्रि में यात्रा ना करें। वाहन के प्रयोग में अभी भी सावधानी रखनी है। जी हाँ, शनि शुभ है, तभी आप नए वाहन या कोई लोहे की चीज या उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदें, अन्यथा जब तक साढ़े साती है आप रिस्क ना लें। इन छोटी छोटी सावधानियों को रखते हुए आप आगे बढ़ते रहें। एक और सावधानी जो आपके चरित्र से संबंधित है, जी हाँ, अष्टम भाव आपके गुप्त संबंधों का भाव होता है। तो सिंपल सी बात है, केतु आ गए, अगर आप कहीं भी किसी ऐसे संबंध में है जो अनैतिक है, अभी फिलहाल उन संबंधों को हवा मिलेगी, यानी आप भटक सकते हैं। सिंपल, ये आपका अपना डिसीजन होगा कि इस मामले में आपको क्या करना है, लेकिन केतु चीजों को छिपाने में मदद करता है और राहु वहां पे दृष्टि डालकर, वो कहते हैं ना, चिंगारी को हवा देना आग में घी डालने का काम करता है। तो राहु और केतु दोनों ही क्या है, जुनून है, जोश है, और खासकर राहु वो हर चीज है जिसे हम नशा कहते हैं, चाहे दौलत का नशा हो, अहंकार का नशा, घमंड हो, प्यार का या शराब का, हर वो नशा जो आपको मदहोश कर देता है, वही राहु है। तो इस जोन में आने पे आप थोड़े कहीं ना कहीं अपने फिजिकल डिजायर के लिए या मस्ती के लिए आपको राहु और केतु दोनों प्रोवोक करेंगे। केतु जहां उन चीजों को हाइड भी करता रहेगा साथ साथ। इन मामलों में आपको धन को संभाल कर रखना है। अगर कुछ गलत जगहों पे आप धन लगाते हैं, वो धन नष्ट हो जाएगा। यहीं पे कार्मिक वैल्यू की बात होती है। केतु है अष्टम में, वो बोलता है धार्मिक कार्यों में, परोपकार में, किसी की भलाई के लिए, किसी के लाभ के लिए आप धन का उपयोग करते हैं, तो आपके धन में वृद्धि होगी। और राहु क्या कहता है, वो बोलेगा ये भी ले लो, वो भी ले लो, लग्जरी के सामान ले लो, जिसकी जरूरत नहीं भी है वो भी ले लो, आईफोन ले लो, दो दो घर ले लो, गाड़ियां ले लो, जिसकी जरूरत नहीं है उससे भी, और अय्यासी में धन खर्च करो। अब भाई, शरीर आपका, धन आपका, मैंने गोचर समझा दिया, क्या करना है इट्स अप टू यू, राइट। अब मुद्दे की बात देखिए, 2024 शनिदेव का वर्ष है। शनिदेव 30 वर्ष के सबसे उत्तम गोचर में, शश राज योग में सबसे उत्तम गोचर में,
ऐसा वक्त एकदम यूनिक है। राहु केतु का साथ मिल गया, राहु धन भाव में आ गए जी। बृहस्पति देव का भी गोचर आपके लिए अति उत्तम। अब राहु केतु एक्सिस जो है अष्टम भाव जुनून का भी है। ये बात अगर आप समझ गए तो मेरे ख्याल से 2024 में आप धमाका करने वाले। हर व्यक्ति बोलता है कि 2024 में क्या फल मिलना है, कैसे सफलता मिलेगी। देखिए, मैं सिर्फ एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। दोस्तों, ये स्टोरी रतन टाटा जी की। 1998 में वो अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट कर रहे थे, टाटा इंडिका। लेकिन दुर्भाग्यवश वो प्रोजेक्ट में कुछ समस्या आ गई, चीजें अप टू द मार्क नहीं रही और बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा। और अंत में उन्होंने कार के कारोबार को बेचने का मन बना लिया, घाटे से उबरने के लिए। ये बात 1998 की है, जब वो डील करने के लिए अमेरिका फोर्ड के ओनर के पास पहुंचे तो बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। और जो फोर्ड के ऑनर थे उन्होंने थोड़ी व्यंग्यात्मक लहजे में कुछ ऐसी बात बोली जो रतन टाटा के दिल में चुभ गई। उसने बोला कि मैं आपकी कंपनी को खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। जब कोई कारोबार चलाना नहीं आता तो उसे चलाना नहीं चाहिए। रतन टाटा ने उसे अपने ईगो पे ले लिया, डील कैंसिल कर दी कि मुझे नहीं बेचना, और वो वापस चले आए। फिर उसी वेंचर में उन्होंने पूरा दिमाग लगाया और अंत में उसे सफल करके दिखाया। लेकिन यह कहानी की एंडिंग नहीं है। सीखने वाली बात अब आती है। समय का पहिया घूमता है और 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पे पहुंच जाती है और रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। लेकिन इस समय फोर्ड का स्टेटमेंट बिल्कुल अलग था। उन्होंने रतन टाटा को बोला कि आपने आज मुझ पर एहसान किया है मेरी कंपनी को खरीद कर। दोस्तों, ये सच्ची कहानी इस बात को साबित करती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर जुनून को जगा ले, कुछ ठान ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। रतन टाटा हमेशा बोला करते थे कि मैं पहले निर्णय लेता हूं और फिर साबित कर देता हूं कि मेरा निर्णय सही था। तो आप कुंभ राशि के जातक हैं, इस वर्ष 2024 में आप जो भी निर्णय लें पहले ले लें और उसको सही साबित करके दिखाएं अपने बाहुबल से। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति ये चार स्तंभ हैं 2024 के, और इन स्तंभों पे खड़ी होगी आपके सपनों की इमारत। तो तैयार हो जाएं 2024 में अपनी कहानी खुद लिखने के लिए। और अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि 2024 का वर्ष आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए संपूर्ण सफलताओं से भरा हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आज मैंने बात की बड़े ग्रहों के गोचर की, साथ ही जो छोटे छोटे गोचर होते हैं, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र इत्यादि, उनके छोटे छोटे गोचर के आधार पे हर महीने आप किस तरीके से आगे बढ़े मैं मार्गदर्शन देता रहूंगा। और जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल बटन जरूर ऑन करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।